हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैं हूं एमटी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नया एक्सरसाइज 1.3 है और आप देख ही रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है। वो भी वास्तविक संख्या का क्लास 10 का, ठीक है ना। तो अपन शुरू से देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, नहीं है। इसमें सबसे पहली बात है कुछ प्रमेय है और उस प्रमेय के बाद अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को बोला गया है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप करके मत देखें, बीच से मत हटे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको मजा नहीं आए ना तो आप छोड़ देना, लेकिन अगर मजा आए ना तो आप पूरे वीडियो को वॉच करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा जबरदस्त तरीका से आपको कोई नहीं बताएगा। कहां जा रहे हो आप, आइए देखिए क्या है 1.3, ठीक है ना। तो देखते हैं वो प्रमेय क्या है। प्रमेय 1.3 अपन पढ़ने वाले हैं कि माना कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। अगर मोटा मोटा इसको समझें तो अगर 5 के स्क्वायर को अगर 5 विभाजित कर रही है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 को 5 काट देगी, 5 पंचे 25। तो भाई साहब इस 5 को भी तो 5 काट देगा ना, इस 5 को भी तो 5 काटेगा ना, 5 इकाई 5, ठीक है ना। अब अगर देखिए कहने का मतलब ये है, अगर 10 के स्क्वायर को अगर 2 काट देती है तो भाई 10 ढाई 100 बट्टे 2, तो कहीं ना कहीं 10 को भी 2 काट सकती है, नहीं काट सकती है। तो बिल्कुल जब किसी के वर्ग को अगर कोई संख्या काट रही है तो उस संख्या को भी वो संख्या काटेगी। क्लियर हो गई बात, बहुत इजी है। अगर 10 के वर्ग को 2 काट रही है तो 10 को भी 2 काटेगी। अगर 10 के वर्ग को 5 काट रही है तो भाई 10 को भी 5 काटेगी, है कि नहीं। समझ में आ गई बात। अब चलिए देखते हैं, ये था हमारा प्रमेय, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन अपन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कुछ उदाहरण, पहले एक उदाहरण कर लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करें कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है डिजिटल बोर्ड ले लिया जाएगा। डिजिटल बोर्ड आ गया तो जबरदस्त, फिर तो कहना ही नहीं है कितना खतरनाक पढ़ाने वाला हूं मैं। बस सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी से, पूरा वीडियो वॉच करो, ठीक है। सिद्ध करें क्या, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात। सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। और एक बात मैं अगर बता दूं, एक बात, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए 2 तरह के अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पड़ता है और ये एग्जाम की दृष्टि से, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है देखो, सिंगल, जिसका ब्याह शादी न होल है, समझ गया, वो उसको सिद्ध करना है। और जिसके साथ कोनो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, मियाँ बीवी हो, समझ रहे हो, जिसका ब्याह शादी हो गया है उसको भी सिद्ध करना है। तो जान रहे कि ब्याह शादी करने वाला तामझाम नहीं करता है, जिसका ब्याह शादी हो गया रहता है ना वो बेसी तामझाम नहीं करता है। ये वाला जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये वाला जो है ना बहुत लंबा जाता है, समझ रहे, लंबे पेजों में सॉल्व होता है, समझ रहे हो मेरे रसगुल्लो। और अभी जो लिखूंगा ना वो ऐसे ही सॉल्व हो जाए, खत्म हो जाएगी कहानी। अब जैसे कि 2√2, जैसे कि 2√7, क्लियर। जैसे कि 3 + 2√2, अब जैसे कि 5 - 3√7, ठीक है। इस तरह के जो होते हैं ना सिद्ध करने वाले, ये बहुत आसान, मतलब कि कम से कम 7 से 8 लाइनों में आपका प्रूव्ड हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या। लेकिन जो सिंगल है ना बड़ा लंबा जाता है। और जान रहे जिसकी शादी में नखरे बहाने
क्या कहें? तो आओ ना देखो कैसे होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो ना अपने को ना बदतमीजी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? बदतमीज बनना नहीं है, बदतमीजी करना पड़ेगा। ठीक है भाई? तो बदतमीज कैसे बनेंगे? ये कह रहा है अपरिमेय संख्या है √2, हम कहेंगे ना परिमेय है। हम क्या कहेंगे? परिमेय है। अभी पढ़े हैं ना प्रमेय, तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि √2 एक परिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात? और जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो मतलब कि वो किस रूप का होता है? p/q। किस रूप का होता है? p/q के रूप का होता है। तो लिखेंगे इसीलिए √2 बराबर p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। और p और q क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगी तथा पूर्णांक भी होंगे। समझ गए बात? p और q क्या होगा? लिखेंगे p व q सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। p व q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या अगर समझना है, सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब है जिसका HCF, जिस संख्या का HCF कितना हो? 1 हो। जिस संख्या का HCF कितना हो? 1 हो। देखो आप, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इसका करेंगे BCM। क्या करेंगे? BCM करेंगे। तो BCM करने के लिए √2 या लिखेंगे या √2 बराबर p/q, इसके नीचे 1 करेंगे और BCM कर देंगे। क्या कर देंगे? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना? जैसे ही बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लिखेंगे √2q बराबर p, √2q बराबर p। क्लियर हो गई बात? √2q बराबर p। ठीक है ना? फिर इसी को क्या लिख सकते हैं अपन? q बराबर p/√2। क्या लिखेंगे? q बराबर p/√2। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है ना? दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब क्या है ना, गांव देहात है तो लाइटें कटती रहती है, समझ गए? थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप। ठीक है, अब जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे? रसगुल्ला q का होल स्क्वायर बराबर p/√2 का होल स्क्वायर। यही लिखेंगे ना, q का होल स्क्वायर बराबर p/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखते हैं यहां पर, अब यहां पर देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे या q स्क्वायर बराबर p/2, q स्क्वायर बराबर p/2। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? p²/2, सॉरी, p²/2। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। q स्क्वायर क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए q भी एक क्या होगा? q भी एक पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक। जब q स्क्वायर पूर्णांक है तो q भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। जब 5 स्क्वायर पूर्णांक हो सकता है तो 5 पूर्णांक नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा 5 पूर्णांक, है ना? इसीलिए p²/2 एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, इसलिए p/2 भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। क्लियर है ना? ये बात क्लियर हो गई? हाँ भाई, लिखेंगे इसीलिए 2p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी क्या करेगा? p को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा भाई? विभाजित करेगा। क्लियर हो गई बात? जब 2p² को विभाजित करता है तो 2p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। ओके, अब जो लिखेंगे माना, इसके बाद लिखेंगे माना कि
P बाई 2 बराबर m, क्या मान लिया, P बाई 2 बराबर m। इसके नीचे एक डाल के क्या कर लेंगे अपन, BCM कर लेंगे, क्या कर लेंगे, BCM। या क्या हो जाएगा, P बराबर 2m, क्या हो जाएगा, P बराबर 2m हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए इसी P के मान को यहां पर बैठाएंगे, ठीक है ना। इसी P के मान को यहां पर लिख लीजिएगा आप, समीकरण फर्स्ट, यहां पर हो जाएगा सेकंड, सॉरी यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो यहीं पर आप समीकरण सेकंड से P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर इतना लिख लिया। अब देखिए क्या करना है, अब लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से P का मान, किसका मान, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्लियर। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, क्यू स्क्वायर बराबर P की जगह पर रखेंगे 2m, क्या रखेंगे, 2m का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बाई 2, दो दूनी 4, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब इसको अगर इस साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर m स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 2m स्क्वायर के साथ गुना में इधर किए तो बट्टे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर m स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको कह देंगे समीकरण थर्ड, क्या कहेंगे, समीकरण थर्ड कहेंगे, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि m स्क्वायर एक पूर्णांक है, m स्क्वायर एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए m भी एक पूर्णांक होगा, m भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्लियर हो गई बात। इसीलिए क्यू स्क्वायर बाई 2 भी एक पूर्णांक होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 भी एक पूर्णांक होगा। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, बहुत लंबा जाता है ना ये सवाल। और उसके बाद लिखेंगे इसीलिए Q, लिखेंगे इसीलिए 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा, 2Q को भी विभाजित करेगा, 2Q को भी विभाजित करेगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पे जब 2Q को विभाजित करेगा तो इसे लिखेंगे माना, माना कि Q बाई 2 बराबर n, ये हमने मान लिया। और उसके बाद इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q बराबर 2n होगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। हालांकि ये समीकरण नंबर 4 होना चाहिए क्योंकि 3 आप पहले मान चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट, समीकरण 2 और 4 से यह स्पष्ट होता है कि P व Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और कौन है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 है, ठीक है। अब यहाँ से सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अर्थात हमारी कथन असत्य है कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही यहाँ पर समझाया गया है। देखिए अब लिख रहे हैं समीकरण 2 और समीकरण 4 से यह स्पष्ट होता है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब सर यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है। बस यही है यहाँ पर। उसके बाद लिख देंगे कि अतः हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। धन्यवाद मेरे दोस्त।
मेरा रसगुल्ला।